till now we have seen about the reaction of phenols, and the last reaction is remaining, and that one is like oxidation of phenol. So whenever I am going to oxidize our phenol, okay, at that time I will get benzoquinone. It's a very very important reaction. जब भी हम लोग क्या करें, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, at that time what we will get, benzoquinone. And they will ask for the IUPAC name of oxidized, or I can say product. They will ask for the oxidized product of phenol. What you will write, tell me what you will write. What will you write? IUPAC name of this benzoquinone. So it's a 1 2 3 4 5 6. ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन ई आएगा क्योंकि दो बार कीटोन है. साइक्लोहेक्स 2 5 लिख सकता हूं ना मैं. 2 5 डाइन. अरे वो डाइनो. 2 5 डाइन, फिर क्या आएगा? 1 4 डायोन. यस और नो? Yes, sir. तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. इसका आईयूपीएसी ने पूछ सकते हैं. करना क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद अ क्रोमिक एसिड. यहां से कौन मिलेगा आपको? क्रोमिक एसिड. Produce a conjugate diketone known as a benzoquinone. In the presence of air, phenol are slowly oxidized to dark colored mixture containing quinones. अगर आपने खुले में रख दिया फिनॉल, तो वो एयर की प्रेजेंस में भी धीरे 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 ऑक्सीडाइज होने लगेंगे. याद रखना ये बात. और उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्विनॉन्स में. फिनॉल होता है ना, पूरा डार्क ब्राउन कलर टाइप होने लगता है अगर आप उसको ओपन रखो ना एयर में तो. ओके. चलो नेक्स्ट वन. फॉर द एमसीक्यू पर्पस याद रखना 11.5. हमें बताओ कौन सा 11.5. लाइक सम कमर्शियली इंपोर्टेंस ऑफ अल्कोहल. तो उसमें दो है, मिथेनॉल है. मिथेनॉल है और दूसरा कौन है बच्चों बताओ? इथेनॉल है. तो ऑलरेडी हमने मिथेनॉल की तो बात की थी आपको. यस और नो? मिथेनॉल का जो दूसरा नेम है, ओके, वो क्या होता है? वुड स्पिरिट. इसका दूसरा नेम क्या होता है बताओ? वुड स्पिरिट. ओके. क्योंकि ये कहां से मिलता है? उसको वुड स्पिरिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज मिथेनॉल कैन बी ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ओके. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसलिए उसको वुड स्पिरिट बोलते हैं. लेकिन आजकल जो है उसको हम लोग कहां से लाते थे? CO+H2 जो सीन गैस है, उसको सीन गैस क्यों बोलते थे? वाटर गैस को, याद है? क्योंकि उसका यूज ही कई सारे कंपाउंड के सिंथेसिस में होता है, जैसे कि मिथेनॉल. फिफ्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था ये पॉइंट. CO+3H2 सिलेक्टिविटी और एक्टिविटी के पॉइंट में. CO+3H2 अगर जिंक ऑक्साइड है और क्रोमियम डाइऑक्साइड है, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड. टेम्परेचर तो देखो कितना रखना है भाई. 200 एटमोस्फियर टू 200 टू 300 एटमोस्फियर प्रेशर. और दूसरा क्या है? 5732 673 क्या आएगा? केल्विन टेम्परेचर आएगा. क्या मिलने वाला है आपको बताओ? क्या मिलने वाला है आपको? क्या मिलने वाला आपको बताओ? CH3OH मिलेगा. यस और नो? ये जो मिथेनॉल है वो कैसा है भाई? कलरलेस लिक्विड है. ओके. लेकिन याद रखना, बहुत ज्यादा मत पीना. अगर इसका बहुत ही ज्यादा कंजप्शन हो गया, तब क्या होगा बताओ? कि इस दोनों चीजों पे हमें बहुत इफेक्ट आएगी. एक हमारे आई विजन पे, और दूसरा eyesight, आई साइट, और दूसरा कौन आएगा बताओ? lungs, यस कृदाति, नौ सेल पे इस पे डिफेक्ट कर देगा. ओके. ये यूज कहाँ पे होता है? ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. कहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊं. तो ये पेंट्स में, वार्निशेस में,
paints, varnishes, okay, and chiefly for making formaldehyde. और दूसरा फॉर्माल्डिहाइड के प्रिपरेशन में ये चिफली यूज होता है मिथेनॉल। उसका चचेरा भाई इथेनॉल जो उससे भी ज्यादा काम का है ना? मिथेनॉल से भी ज्यादा काम का कौन है बताओ? मिथेनॉल से भी ज्यादा काम का कौन है बताओ? इथेनॉल है ना? Yes. अब होगा क्या इथेनॉल में, वो बताओ कैसे कर पाएंगे? तब अगर करे तो ओके, सो इट्स अ C2H5OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं, है ना? अभी ये जो होता है वो एज अ ड्रिंकिंग मटेरियल बहुत ही यूज होता है। ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल इथेनॉल यूज करते हैं। तो ड्रिंक करने के लिए जो इथेनॉल आता है वो बाय फर्मेंटेशन बनाते हैं। कैसे फर्मेंटेशन? C12H22O11 plus H2O। इट्स लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम हम लोग क्या मिलेगा? ग्लूकोज। फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग इसका क्या करें, ग्लूकोज का हम लोग क्या करें बताओ? ग्लूकोज को हम लोग फर्मेंट करवाए। आपको पता होगा जो कच्ची शुगर होती है, मोलासिस होता है, उसमें हम लोग इन्वर्टेज और जाइमेस डाल देते हैं, है ना? यस और नो? तो Yes, sir. जाइमेस डालने से क्या होता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में। अब सबसे ज्यादा जो कोई भी यूजफुल रिएजेंट है ना वो इथेनॉल है। एज अ रिएजेंट, एज अ सॉल्वेंट, हर तरह पे यूज होता है इथेनॉल, है ना? अब सुनो आप, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर। अगर वाइन बनानी है आपको तब कौन एज अ गुड सोर्स ऑफ सुक्रोज यूज होता है बताओ? कौन यूज होता है? वाइन में सबसे, वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स यूज करते हैं और उसमें इन्वर्टेज और जाइमेज भी होते हैं। इन्वर्टेज और जाइमेज ईस्ट, ईस्ट जो होती है फंगाई, अब जो भी बोलते हो ईस्ट को, तो ईस्ट के अंदर जाइमेज अच्छे से होता है। यस और नो? पहले क्या करते हैं, गुड़ होता है ना, गुड़, कैन शुगर, कैन शुगर लेते हैं वो लोग, यूज करते हैं वाइन बनाने में सबसे ज्यादा। उनको क्या कहते हैं? व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड शुगर एंड एंजाइम्स केम इन अ कांटेक्ट। जब आप गुड़ और मोलासिस के साथ जब ग्रेप्स डालोगे और ईस्ट डालोगे तब ये एंजाइम जो है वो किसके कांटेक्ट में आएंगे? शुगर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उसका फर्मेंटेशन होगा। ओके, और फिर फर्मेंटेशन अनाएरोबिक कंडीशन में, एनाएरोबिक कंडीशंस मींस जब ऑक्सीजन की कमी हो वहां पे, लास्ट में क्या रिलीज करेगा वो? CO2 रिलीज करेगा और इथेनॉल मिलेगा आपको। मींस फर्मेंटेशन प्रोसेस करवानी है, उसमें हमें इन्वर्टेज और जाइमेस चाहिए जो कि हमें ग्रेप्स में से मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? है ना? Yes, sir. ओके, ये एंजाइम्स कब तक काम अच्छा कर लेते हैं? जब तक 40% इथेनॉल ना बने तब तक अच्छा काम करते हैं। फिर इसकी जो एक्टिविटी हो थोड़ी कम हो जाती है। कितने परसेंट बच्चों? 40%। ओके, करना क्या होता है इसको, है ना, आप है ना वाइन को बहुत खुला मत छोड़ना कभी भी। वाइन को देखो वो लोग बहुत एयर टाइट बूच लगा के रखते हैं। वाइन जितनी पुरानी हो ना उतनी उसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा आने लगता है, क्योंकि फर्मेंटेशन अच्छा हुआ होता है, उसका टेस्ट रहता है। लेकिन अगर वाइन को आपने इन द एयर प्रेजेंस रख दिया तो ये उड़ और भी उसके जाएगा। सर पैसे भी ज्यादा मिलते यस, और कई सारे रॉयल फैमिली होती है, वो उनके ग्रैंडफादर की और वो सब वाइन बचा के रखते हैं, ओकेशन पे थोड़ा थोड़ा एक एक सिप लेते हैं वो लोग, देखना आप। ओके, यस और नो? बात ये बनती है इथेनॉल जो होता है, आपको ये सभी MCQ के लिए याद रखना है कि कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम आते कहां से है, कब तक काम करते हैं। अगर आप C2H5OH का ऑक्सीडेशन खुले में रखोगे वाइन को तो उसका टेस्ट एकदम बिगड़ जाएगा, खट्टी हो जाएगी वाइन। खट्टी हो जानी मतलब क्या होता है? उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों बताओ? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. पक्का वाली बात है ये?
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े थोड़ा बच्चों। Yes, sir. तो देखो अब बात ये बनती है, ये सभी क्या है, आप सोच लो अच्छे से। मेथनॉल देखा, उसमें ये वाला पॉइंट याद रखा, सीन गैस वाला पॉइंट, इसका यूज फॉर्मल्डिहाइड बनाने में यूज होता है। इथेनॉल तो हमें पता ही था, ये तो हम बहुत पहले मतलब पढ़ चुके ही है। अगर इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये पोर्शन देखा था। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करवाओगे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एंजाइम लाने हैं तो आप ईस्ट और ग्रेप्स का यूज कर सकते हो। फिर वाइन को अच्छे से एयरटाइट कंडीशन में रखो। अगर वो एयर के प्रेजेंस में आ गई, तब आपकी वाइन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगी, एसिटिक एसिड। तो उसका टेस्ट जो है पूरा कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, sir. Yes. वाली बात है ये। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा बताओ। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, अच्छे से सोचो। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, एसिटिक एसिड, जो कि खट्टा टेस्ट में होता है। ओके, इसके बाद कौन आएगा वो सोचो। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो अगर अगर सपोज हमारी लैब में अल्कोहल आया, तब क्या होता था, जब कॉलेज की लैब होती है तब इसको ड्रिंक में बहुत यूज कर लेते थे। वो लोग किस में यूज कर लेते थे, इसके ड्रिंक में यूज कर लेते थे। तो ये कोई ड्रिंक ना करे, इसीलिए इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिससे इसका टेस्ट एकदम बिगड़ जाए। समझ रहे हो बात, है ना? तो उसमें कौन डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। या फिर हम लोग क्या डालते हैं, पिरिडिन डालते हैं। कौन डालते हैं, पिरिडिन। तो उससे क्या होता है बताओ। इसको पीने के लिए यूज ना हो इसलिए हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट या पिरिडिन डालते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ये अल्कोहल जो है उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ये जो प्रोसेस है कि जिसमें आप CuSO4 और क्या डाल रहे हो बच्चों, पिरिडिन डाल रहे हो, तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले वो बताओ। तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले वो बताओ। Denaturation. डीनेचरेशन। इज इट क्लियर? यस और नो, है ना? चलो पक्का वाली बात है ये। चलो हो जाएगा इतना। Yes, sir. चलो ऐसा जगह कोई पूछने वाला नहीं है आपको, लेकिन MCQ के लिए सभी आपको याद रखने। इन्वर्टेज है, जाइमेज है, कहाँ से मिलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। तो याद रखो कि अल्कोहल पीने के लिए यूज ना करें। जो लेबोरेटरी में अल्कोहल आता है उसको पीने के लिए यूज ना करें। इसके लिए उसमें हमें क्या डाल देना पड़ता है बताओ। उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है बताओ। Copper sulfate or pyridine. यस, ओके, ये वाली बात बनती है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं, अब ये काम का पॉइंट है आपका, बहुत ही अच्छे से काम का पॉइंट है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये पूछने वाला है, ठीक है। चलो पहले ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ईथर, उसके बाद ही तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द ईथर। आपको पता है ईथर क्या होता है, आर आर ओ आर, तो इसको सिमेट्रिक ईथर बोलते हैं। या फिर यहाँ पे ही अगर हम लोग ये कर दें ROR डैश, तब इसको असिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, है या ना? यस और नो? Yes, sir. ओके ओके। अब बात ये होती है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, कौन है हमारे पास अल्कोहल, CH3 CH2OH है सपोज। अब उस अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएं, इथेनॉल है। इसके दो पोर्शन हम करवा सकते हैं, दोनों में से डिहाइड्रेशन करवाना है, मतलब पानी को निकालना है।
अब थोड़ा सा समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दोनों में से पानी को हटाना है। अगर आप H2SO4 रखते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, अब बात यह है कि अगर वो कौन से टेम्परेचर पे रखे हम, 443 केल्विन पे रखे, अगर ज्यादा टेम्परेचर पे रखोगे तो इसी मॉलिक्यूल में से पानी निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, विद इन अ मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा अल्किन। बट सर वी डोंट वांट अल्किन, मुझे पता है, लेकिन जब हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ एग्जैक्टली, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, H2SO4 के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे करते हैं, तब हमें अच्छे से देखना होता है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो अल्किन मिलेगा, अगर आप टेम्परेचर कम रख रहे हो तब आपको ईथर मिलेगा, CH3 CH2O CH2CH3। तब यहाँ पे क्या होता है, नो डाउट पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन आपको पता है पानी का मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होंगे, ऐसा आप देखो यहाँ से निकलेगा कहां से वो मैं आपको बता दूं। तब ये जो निकलने वाला है वो यहां से निकलेगा H और OH। तभी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, सच में बताओ अच्छे से, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Ether. तो दैट वन इज ईथर। ये वाला पोर्शन कौन है बच्चों, ईथर है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो इसी में से बीटा एलिमिनेशन होके हमें अल्किन मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर है तब हमें क्या मिलने वाला है बच्चों बताओ, तब हमें क्या मिलने वाला है, ईथर मिलने वाला है। Ether. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर ये Yes. ओके, तो अब हमारा एक ही टारगेट बचा है, कोई बताएगा हमारा टारगेट क्या बचा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, हम लोग जो है वो अभी इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं, तो मैकेनिज्म जो है हम लोग रिजॉइन करते हैं उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, यस और नो। चलो रिजॉइन करके हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्या देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट मीटिंग में हम क्या देख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म के कैसे होता है। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ के लिए भी आप ये याद रखोगे,